ये जो क्लास है वो जावा की, ठीक है। अब जी हर सर। किसी का कुछ भी इंटरेस्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट में मल्टीपल लैंग्वेज अवेलेबल है, पाइथन, पीएचपी, गोलैंग, वाई जावा। आप लोगों ने जावा ही क्यों चूज़ किया, क्या रीज़न है? सबका अलग अलग रीज़न है। आप अपने आप को म्यूट कर लो, जब आपको कुछ बोलना होगा डाउट्स वगैरह तो तब अनम्यूट कर लो, ठीक है। ओके, वाई जावा, क्यों, व्हाट इज द रीज़न? हर किसी का अपना रीज़न होता है। आपका क्या रीज़न है, क्या रीज़न है आपका? जावा में सर, हाँ बताओ। जावा में सर जैसे कि प्रोजेक्ट में आपका डिमांड भी ज़्यादा है मार्केट में, जावा की प्लस जावा में डिमांड, डिमांड तो हर एक लैंग्वेज की अपनी है। जावा का जावा ज़्यादा ही जावा होता है, ही इंडिया ज़्यादा में चलता है सर। ऐसा हर कंपनी में जावा 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 और पाइथन ये सब तो थोड़ा सा इजी, ये भी ज़्यादा चल रहा है सीखते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। वाई जावा? जावा इज़ ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रोसिस्टम। एक कंपनी थी सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है। अभी ये जो जावा है वो ओरेकल के अंडर आता है। 2010 में ओरेकल ने सन माइक्रोसिस्टम से इसे टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये कब स्टार्ट हुआ था? ये प्रोजेक्ट 1991 में स्टार्ट हुआ था। एक बंदा था जिसका नाम था जेम्स गोसलिंग, उसने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। वो काम कर रहा था C++ लैंग्वेज पे। उसने कुछ ड्रॉबैक्स देखे उस लैंग्वेज के। क्या? एक तो पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। पॉइंटर मतलब एड्रेस को स्टोर करना, ओके, एड्रेस को स्टोर करना। तो कुछ कमियां थी C++ में। उसने सोचा एक नई लैंग्वेज बनाई जाए और उन कमियों को उसमें दूर किया जाए, ठीक है। तो क्या है ये जावा? इनिशियली जो उसका नाम रखा था वो रखा था ओक। ओक बेसिकली था क्या, उसके ऑफिस के बाहर एक ट्री का नाम था ओक। फिर उसने इसका नाम चेंज करके कर दिया ग्रीन और फिर फाइनली रखा जावा। अब हमें ज़्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़नी नहीं है क्योंकि हमारी जो क्लास है वो क्या है, प्रोग्रामिंग की है, टेक्निकल है, तो इतना काफ़ी होता है, ओके। अब देखो इसका एक फेमस स्लोगन है, राइट वंस रन एनीवेयर। अपना कोड एक बार लिखो और कहीं भी रन कराओ। इससे मतलब क्या है उसे समझते हैं। इसके कुछ फीचर्स हैं जो औरों से डिफरेंट बनाते हैं। फर्स्ट फीचर क्या है? जावा इज एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे मतलब क्या है? प्लेटफॉर्म मीन्स एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन विच प्रोग्राम रन। ऐसा कोई भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जिस पे अपना प्रोग्राम रन कर जाए उसे क्या बोलते हैं हम? प्लेटफॉर्म बोलते हैं। अब प्लेटफॉर्म से मतलब ये नहीं है कि जैसे आप मेट्रो में आते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 या ट्रेन में आते हो प्लेटफॉर्म नंबर 1 2 समथिंग, ये कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मतलब क्या है? ऐसा कोई भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जिसपे अपना प्रोग्राम रन कर जाए। देखो ये जो सिस्टम है इसे एक ही लैंग्वेज समझ में आती है, क्या? 010101 बाइनरी। इसे जावा समझ में नहीं आती है। इसे क्या समझ में आती है? 010101 बाइनरी समझ में आती है, ठीक है। अब अगर करंट आ रहा है तो 1, अगर नहीं आ रहा तो 0। अब लेट्स सी, अगर हमें डेसिमल नंबर, देखो आपके पता है आपको डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल होता है नंबर सिस्टम, ऑक्टल होता है, हाँ, बाइनरी होता है। अगर आप डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? टाइम लगेगा। लेट्स सी आपको 25 को बाइनरी में कन्वर्ट करना जी है, सर। टाइम लगेगा, जी लगेगा, सर। ओके। अब देखो अगर आपको 5000 को कन्वर्ट करना है किसमें? बाइनरी में, तो टाइम लगेगा, तो कर दोगे, कोई दिक्कत जी। नहीं। लेकिन अब बात आती है 23,001 करोड़ 46 रुपीज़, क्या कन्वर्ट कर दोगे? टाइम लगेगा, हो जाएगा, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है। कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। प्रोग्राम का मतलब क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, अपनी कमांड्स इस सिस्टम को समझाना, क्योंकि ये सिस्टम एक बेबी की तरह है। जैसे बचपन में आपको समझाना पड़ता था कि नहाना कैसे है, खाना कैसे है, ऐसे ही हर चीज़ इसे बतानी पड़ती है। इसके अंदर एक कंपाइलर बैठा हुआ है जो हमारे कोड को कन्वर्ट करता है किसमें? 010101
जो हमारे कोड को कन्वर्ट करता है किसमें, 0101 0101 ठीक है, 01 क्लियर है। तो प्लेटफॉर्म जी इंडिपेंडेंट से मतलब क्या है, जावा इज एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इससे मतलब क्या है, लेट्स सी, आप जो भी कोड लिखोगे अपना जावा का प्रोग्राम लिखोगे, उसका जो एक्सटेंशन होगा वो होगा डॉट जावा। क्या एक्सटेंशन होगा, डॉट जावा, डॉट जावा। क्लियर है। अब देखो ये बेसिकली रेगोनाइज करने का तरीका है कि अपने जो कोड लिखा है वो किस लैंग्वेज के अंदर लिखा है। अब जैसे C++ लैंग्वेज है, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है, डॉट CPP। आप PDF फाइल यूज करते हो, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट PDF। आप फोटो इमेज वगैरह रखते हो, उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट JPG समथिंग, ठीक है। तो ये रेगोनाइज करने का तरीका है कि आपने जो भी फाइल है वो किस कोड में लिखी हुई है। अब इसके अंदर जो कंपाइलर बैठा हुआ है, हम नेट से डाउनलोड करेंगे, क्या, JDK, जावा डेवलपमेंट किट, कैसे डाउनलोड करते हैं, हाउ टू डाउनलोड, हाउ टू इंस्टॉल, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, कैसे हमें डाउनलोड करना है और कैसे हमें इंस्टॉल करना है। अब जैसे ही आप डाउनलोड करोगे उसके अंदर आपको मिलेगा एक JVM, जावा वर्चुअल मशीन, बेसिकली वो है कंपाइलर। उसके अंदर कुछ लेयर्स हैं जिसके थ्रू आपका कोड वेरीफाई होके जाता है, उसका JVM का आर्किटेक्चर भी देखेंगे हम, ठीक है। अब वो जो आपके कोड को कन्वर्ट करता है, डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में, बाइट कोड, किसमें कन्वर्ट करता है, बाइट कोड, ठीक है। अब ये जो बाइट कोड है, डॉट क्लास फाइल है, आप इसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हो, लाइनेक्स, उबंटू, विंडोज, आपकी जो मर्जी, आप पेन ड्राइव में भी कैरी कर सकते हो। जावा इज एन पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा इज एन पोर्टेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट इज व्हाई जावा इज एन प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे इसे रन करा सकते हो। आप अनम्यूट कर लो अपने आप को, म्यूट कर दो सॉरी, ठीक है। एक्चुअली डिस्टर्बेंस हो रहा है, मुझे आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करनी है टेलीग्राम पे, तो फिर उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, आपको ही परेशानी होगी सुनने में, ओके। अब इतने साफ तो होते नहीं हैं आप लोग कि पहली बार नहीं समझ जाओ, रिकॉर्डिंग तो देखनी पड़ेगी, क्यों, आपके लिए बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं है, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पे सेकंड फीचर क्या है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओप्स, ये नाम तो आपने पहले कभी सुना होगा, कई बार सुना होगा। C++ भी आपकी एक ओप्स लैंग्वेज है, पाइथन भी एक ओप्स लैंग्वेज है। तो ये होता क्या है ओप्स, आप लोग क्या करते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज ओप्स, आप क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या ये राइट आंसर है, क्लास, अरे ये तो उसके कॉन्सेप्ट हुए, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, प्रोग्रामिंग, 6 कॉन्सेप्ट होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। क्या ये सही आंसर है, oops is a concept by which we can develop application, we can develop software। oops एक तरीका है एप्लीकेशन डेवलप करने का, सॉफ्टवेयर डेवलप करने का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही तरीका है एप्लीकेशन डेवलप करने का, हमारे पास और भी तरीके हैं। जैसे आपकी C लैंग्वेज किस प्रोसीजर को फॉलो करती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किस प्रोसीजर को फॉलो करती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो फॉर एग्जाम्पल आपका जैसे कुछ हेयर स्टाइल है, हर किसी का यूनिक हेयर स्टाइल है, सबका मोटो क्या है, अच्छा दिखना। हमें क्या करना है, अच्छे से अच्छी एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो oops भी एक तरीका है, एक स्टाइल है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं। ये कुछ हमें 6 पिलर प्रोवाइड करता है। फर्स्ट, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, सुना है, ठीक है। अब कौन सा बचा यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्शन, कौन सा बचा, एब्स्ट्रैक्शन, क्लियर है। ये कुछ 6 पिलर हैं हमारे पास जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। धीरे धीरे हम पढ़ेंगे क्या होता है, ठीक है। थर्ड है हमारे पास, जावा इज एन रोबस्ट, रोबस्ट मतलब स्ट्रॉन्ग, मजबूत, स्ट्रॉन्ग। वाई, देखो इसके पास अपना एक JVM है, JVM के पास कुछ लेयर्स हैं जैसे क्लास लोडर, एग्जीक्यूशन इंजन, कुछ मेमोरी है, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मेमोरी इन JVM, ठीक है। इसके थ्रू आपका क्या होता है, कोड वेरीफाई होके जाता है, इसके थ्रू क्या होता है, आपका कोड वेरीफाई होके जाता है, क्लियर है। तो आपका जो कोड वेरीफाई होके जाएगा मतलब सिक्योरिटी बढ़ रही है। दैट इज व्हाई जावा इज एन रोबस्ट। जो आपका JVM है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है, उसके अंदर कुछ लेयर्स हैं जो आपकी सिक्योरिटी को बढ़ाते हैं। देखो आपने एक नाम सुना है जिसे हम बोलते हैं स्टैक ओवरफ्लो, कभी सुना है? एक डाटा स्ट्रक्चर होता है स्टैक, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। स्टैक ओवरफ्लो एक फेमस वेबसाइट है
जहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर क्वेश्चन आंसर करते हैं। अगर आपको कुछ डाउट आता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैं अमेजन में काम करता हूँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अब देखो वहाँ पे क्या होता है, कॉम्पिटिटर होता है, जैसे आपके स्कूल और कॉलेज में होता है, ह्यूमन नेचर है फ्रेंड्स। आप क्या करते हैं, मुझे मार्क्स अच्छे लाने, ऐसे ही कंपनी में क्या होता है, मुझे अप्रेजल लेना है, प्रमोशन लेना है, मुझे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना है। अगर मैं अपना काम मतलब दूसरे पे फोकस करूंगा तो मैं बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाऊंगा। अब आप किसी से पूछोगे, एक दो बार बताएगा, तीसरी बार नहीं बताएगा, चाहे आपका खास से खास बंदा क्यों ना हो, ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिटर, ह्यूमन नेचर। अब काम तो करना है, कैसे करेंगे? तो स्टैक ओवरफ्लो एक कम्युनिटी है जहाँ पे वर्ल्ड के बेस्ट प्रोग्रामर क्वेश्चन आंसर करते हैं। जैसे ही आपको कुछ डाउट आता है आप वहाँ पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको डाउट आता है वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो या तो वहाँ पे आपके डाउट्स पड़े होंगे, ठीक है सर। ठीक है, या आप किसी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो, ये वेबसाइट है, ये कम्युनिटी है। आप जो भी कुछ शेयर करना चाहते हो, जैसे आपके डाउट्स आते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग ऐसी दुनिया है यहाँ पे नए नए डाउट्स आते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कराया माइस्क्वेयर, अब आपके सिस्टम में अलग अलग एरर आएंगे सबके। अब वही बंदा सोल्व कर सकता है जिसे एक्सपीरियंस हो, जो की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो। कंपनी ऐसा बंदा ढूंढती है जिसके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हो, जो नए नए चैलेंज को फेस कर सकते। उनका क्राइटेरिया क्या होता है, आप कहीं से भी करो, नेट किसी का भी यूज करो, आपको एक ईमेल आएगा, आपकी ईमेल आईडी, उसमें क्या होंगे, 3 क्वेश्चन होंगे और एक एक क्वेश्चन 1-1 घंटे के हिसाब से होंगे, ठीक है। अब आप कहीं से भी करो, किसी से भी करो, लेकिन आपको करना है। अब उन क्वेश्चन को वही सोल्व कर पाएगा जिसने कुछ करा होगा, जो बिल्कुल लल्लू होगा वो नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें इस टाइप का आपका क्वेश्चन होंगे, कैसे होंगे वो भी मैं आपको दूंगा। मैं आपको इस टाइप के नोट्स प्रोवाइड करूंगा, आप देख लो यहाँ पे, ये आपके कोर जावा के नोट्स हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ये आपके फ्रेमवर्क के नोट्स, ठीक है, क्लियर है। ये नोट्स मैंने इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं, जी सर। इस तरीके से डिज़ाइन किए हैं नोट्स। अगर आप इन्हें अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 90% क्वेश्चन जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो यहीं से आते हैं। मैं अपना इंडस्ट्री का जितना भी एक्सपीरियंस है, जो भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं वो सब मैंने इसमें लिख रखा है, ठीक है, क्लियर है, समझे? जी सर। अब हम बात किसके बारे में कर रहे थे, स्टैक ओवरफ्लो के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखो स्टैक ओवरफ्लो पे एक सर्वे हुआ था 2019 में, स्टैक ओवरफ्लो पे एक सर्वे हुआ था 2019 में, ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था इस सर्वे में, जावा वर्ल्ड की 3rd बेस्ट फास्टर एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। मार्केट में इसे 20+ ईयर हो चुके हैं, लेकिन आज भी इसका मार्केट डाउन नहीं हुआ है। इसका जो पहला वर्जन आया था वो 23 जनवरी 1996 में आया, क्लियर है। इसका जो फर्स्ट वर्जन आया था वो 23 जनवरी 1996 में आया, क्लियर है। अब देखो एक करके हर साल एक नया वर्जन आया। अभी लेटेस्ट में जो वर्जन है वो है JDK 20, अभी आएगा सितंबर या अक्टूबर के आसपास, क्या अभी सितंबर चल रहा है, आने वाला है JDK 20 पर, क्लियर है सर। 23 जनवरी 1996 में फर्स्ट वर्जन आएगा। हाँ, ठीक है, पहला जो वर्जन आया था इसका 23 जनवरी 1996 में आया। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो चल रहा है JDK 20, अभी आने वाला है जस्ट JDK 21 सितंबर या अक्टूबर, हर 6 से 7 महीने बाद इसका एक नया वर्जन। अब देखो कंपनी में जो काम होता है आज भी 8 वर्जन पे होता है, क्यों 8 और 9 वर्जन पे, क्यों, वाई मार्केट में जावा के 3 वर्जन अवेलेबल है। एक JSC जिसे आप लोग कोर जावा बोलते हैं, एडवांस जावा बोलते हैं, फ्रेमवर्क बोलते हैं। ये सब चीज़ें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एग्जिस्ट करती हैं, कंपनी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। कंपनी में हम कोर जावा को क्या बोलते हैं, जावा स्टैंडर्ड एडिशन JSC। एडवांस जावा को क्या बोलते हैं, जावा एंटरप्राइज एडिशन। जो एंड्रॉइड ऐप वगैरह डेवलप कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, जावा माइक्रो एडिशन, क्लियर है। अब
जेएससी से क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन सर दोबारा बता दीजिए एक बार, सर एक बार दोबारा बता दीजिए। मार्केट में कि- इसके 3 वर्जन अवेलेबल हैं। फर्स्ट वर्जन है JSE, जावा स्टैंडर्ड एडिशन, सेकंड जावा एंटरप्राइज एडिशन, और थर्ड है इसका जावा माइक्रो एडिशन। फर्स्ट यहाँ पे आप इससे क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। सेकंड जावा एंटरप्राइज एडिशन, इससे क्या कर सकते हो, वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। क्लियर है? तो ये कुछ वर्जन है मार्केट में जो अवेलेबल है। क्लियर है? तो हम डिस्कस कर रहे थे किसके बारे में, स्टैक ओवरफ्लो के सर्वे के बारे में। 2019 में एक सर्वे हुआ था, जावा वर्ल्ड की 3rd बेस्ट फास्टर एंड सिक्योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है। क्लियर है? कोई डाउट? अब देखो, आप कोई भी naukri.com या नौकरी पोर्टल उठा के देख लो, मोस्टर लिंक्डइन, जावा की वैकेंसी मिलती है, और 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही आपका जो पैकेज है वो 20+ LPA के ऊपर जाए। अब एज ए फ्रेशर जावा डेवलपर कंपनी में एंटर लेना काफ़ी मुश्किल है अगर आप अच्छे कॉलेज से नहीं। आपको कोई 3.5 या 4 लाख के पैकेज को ऑफर करेगा, और करेगा भी नहीं, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। ये आपका रियल ट्रूथ। देखो, मैं आपको कुछ भी धोखे में नहीं रखूँगा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको। सर एक चीज बताइए, जैसे मैं अभी मैनुअल टेस्टर हूँ, ठीक है, जावा डेवलपर में जाएंगे तो भाई ये वाला एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा? देखो, आप किसी भी प्रोफाइल में कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, आप किसी भी प्रोफाइल में कंपनी में काम कर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता जी। क्लियर है? तो आप अगर डेवलपर लाइन में एंटर कर रहे हो तो एज ए फ्रेशर ही ट्रीट होंगे, चाहे आप डिजिटल मार्केटर हो, चाहे आप टेस्टर हो, लेकिन आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगी क्योंकि आपने इंडस्ट्री में काम कर रहे हो। क्लियर है? थोड़ा आपकी वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन 1-2% ही बढ़ेगी, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी को वो टाइम गया कि मेरे मामा का लड़का है रख लो, या मेरे भतीजा है रख लो, ये टाइम गया। अब जो काम करेगा उसे एंट्री मिलेगी, क्योंकि कंपनी आपको फ्री में तो पैसे नहीं देगी, उसे भी तो काम चाहिए ना। ओके, क्लियर है? जी जी। अब हम बात करते हैं, जावा इज एन आर्किटेक्चर न्यूट्रल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे मतलब क्या है? आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, 32 बिट आर्किटेक्चर, 64 बिट आर्किटेक्चर। ये है क्या? ये आपके कुछ हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है वेरिएबल और डाटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल एंड डाटा टाइप। हाँ, आपने बचपन से लेके अब तक खूब सुना है वेरिएबल क्या होता है, ठीक है, सुना है ना, लेकिन प्रोग्रामिंग में वेरिएबल क्या होता है वो समझते हैं। ओके, अब आप लोगों में से कितने स्टूडेंट बिल्कुल फ्रेशर हैं जिसको जावा का जी नहीं आता? 4, कोई बात नहीं। देखो, हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे रिकॉर्डिंग प्रोवाइड होगी, आपको मैं पर डे के हिसाब से क्वेश्चन दूंगा, पर डे के हिसाब से टास्क दूंगा, ठीक है। मैंने आपके लिए एक एक्सेल शीट डिज़ाइन कर रखी है, वहाँ पे बेसिक्स टू अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन आपको उन्हें करना है पर डे के हिसाब से। उनमें से कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और कुछ क्वेश्चन जो मैं करा चुका हूँ उसी के टाइप के आपको खुद से करना, क्योंकि मैंने क्या बोला, कंपनी को ऐसा बंदा चाहिए जो लॉजिकली स्ट्रॉन्ग हो। क्या हो? लॉजिकली स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? समझे? अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्किटेक्चर न्यूट्रल से मतलब क्या है, उससे समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, वेरिएबल एंड डाटा टाइप। अब वेरिएबल आपने बचपन में मैथ्स में पढ़ा होगा, जैसे फॉर एग्जांपल हमें एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, लेंथ और ब्रेथ कोई वेरिएबल सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। अब जो वेरिएबल की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है। क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। वेरिएबल की जो वैल्यू है वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि वेरिएबल का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल
लेट्स सी फॉर एग्जांपल, अगर आपको 10 स्टोर करना है, क्या स्टोर करना है? 10 स्टोर करना है। अब मैंने क्या बोला, ये सिस्टम आपका एक बेबी की तरह है। जैसे बचपन में आपको बताना पड़ता था कि खाना कैसे है, नहाना कैसे है, हर एक चीज इसे बतानी पड़ती है, क्योंकि इसे क्या समझ में आता है? 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अगर करंट आ रहा है तो 1, अगर नहीं आ रहा है तो 0। इसे क्या समझ में आता है? बाइनरी समझ में आता है, 0 1 0 1, ठीक है। तो 10 हमें स्टोर करना है, तो कैसे हम बताएंगे इसे? 10 बेसिकली मेमोरी में एक रिजर्व एरिया बन जाता है। क्या बन जाता है? रिजर्व एरिया। उस जगह के नाम को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। वेरिएबल उस जगह का नाम है जहाँ पे हम क्या करते हैं? डाटा स्टोर करते हैं। वेरिएबल इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। वेरिएबल उस जगह का नाम है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी, ये जो कंपनी है इसका नाम क्या है? ड्यूकेट। क्या नाम है? ड्यूकेट। अब ऑल ओवर इंडिया यहाँ पे इसके मल्टीपल सेंटर है, ठीक है। अब ये जो सेंटर है ये साउथ एक्सटेंशन है, साउथ एक्सटेंशन है। यहाँ पे क्या है? मल्टीपल लोग काम करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीपल लोग यहाँ पे काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे काम कितने करते हैं? 2000 प्लस एम्प्लॉय काम करते हैं। अब लेट्स सी, इसका जो एड्रेस है वो क्या है? क्या एड्रेस है इसका, पता है? D27, ठीक है। इसका जो एड्रेस है वो क्या है? D27। क्लियर है? अब देखो, हो सकता है इसका नाम क्या है? ड्यूकेट। फ्यूचर में इस बिल्डिंग को TCS, विप्रो या इन्फोसिस टेक ओवर कर सकती है, हो सकता है। वेरिएबल मतलब चेंज होना, वेरिएबल मतलब कैंट बी चेंज। अब देखो, ये जो एड्रेस है जो अर्थ पे कोऑर्डिनेट है वो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो फिक्स रहेगा ना, D27। हो सकता है इस बिल्डिंग को पूरे टेक ओवर कर ले इन्फोसिस, TCS, विप्रो, पर ये जो एड्रेस है अर्थ पे कोऑर्डिनेट है वो चेंज नहीं होगा। ऐसे ही हर एक वेरिएबल का अपना मेमोरी एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल 1001 समथिंग इस टाइप से। हर एक वेरिएबल का अपना मेमोरी एड्रेस होता है। हर एक वेरिएबल का अपना मेमोरी एड्रेस होता है। क्लियर है? अब आपने वेरिएबल देखा, वेरिएबल क्या है? वेरिएबल इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। जहाँ पे हम डाटा मेमोरी में आपका एक रिजर्व एरिया बन जाता है, उसका एक कुछ नाम दे देते हैं। अब कैसे हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अब लेट्स सी, आपका एक होता है जिसे हम बोलते हैं डाटा। क्या बोलते हैं? डाटा। डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। आपका जो डाटा है, लेट्स सी ABCD 1 2 3 4 1.6 1.7 समथिंग सारे कैरेक्टर से मिलके बना हुआ है। डाटा टाइप मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा। डाटा मीन्स कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, डाटा टाइप। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप इन जावा, फर्स्ट प्रिमिटिव और सेकंड नॉन प्रिमिटिव। आपके 2 टाइप के क्या हैं जावा में डाटा टाइप हैं। फर्स्ट क्या आपका प्रिमिटिव और सेकंड आपका नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, फर्स्ट क्या आपका प्रिमिटिव डाटा टाइप और सेकंड क्या आपका नॉन प्रिमिटिव डाटा। क्लियर है? समझे? ठीक है। अब देखो, ये प्रिमिटिव डाटा टाइप होते क्या हैं? ये अपनी रिक्वायरमेंट से बनाए गए हैं, जो जावा ने ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं। प्री डिफाइंड कीवर्ड्स जो जावा ने आपके लिए ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं, प्री डिफाइंड कीवर्ड। क्लियर है? जो जावा ने आपके लिए ऑलरेडी डिफाइन कर रखे हैं प्री डिफाइंड कीवर्ड। ये कौन से हैं चेक करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है हमारे पास बुलियन। फर्स्ट क्या है हमारे पास? बुलियन। अगर आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू स्टोर करनी है तो हम इस डाटा टाइप का यूज करते हैं।
ये सिर्फ दो ही वैल्यू कंटेन करता है, क्या, ट्रू और फॉल्स। इसका जो मेमोरी में साइज होता है वो 1 बिट होता है, लेकिन डिपेंड करता है किस पे, जेवीएम पे। किस पे डिपेंड करता है, जेवीएम। तो ये जो वैल्यू कंटेन करता है क्या, बुलियन। अब देखो जैसे आप डेली लाइफ में मिल्क लेते हो तो उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितना होता है, 1 लीटर। आप काउंट करने का तरीका है ना, जैसे आपने बनाना परचेज किया, कितना, 1 दर्जन में कितना होता है, 12 बनाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई राइस लिया, अब उसकी भी कुछ क्वांटिटी होगी, कैपेसिटी होगी। ऐसे ही प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कुछ यूनिट होती है जिससे आपको डाटा कैलकुलेट कर सकते हैं। डू नो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर, बिट। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंप्यूटर होती है वो क्या होते हैं, बिट। और आपका 8 बिट में 1 बाइट होते हैं, 8 बिट में 1 बाइट होते हैं। आप डेली सुनते हो 1 MB 1 GB, ये तो आप डेली मोबाइल फ़ोन में सुनते हैं कि इतना डाटा मुझे मिला। 1 TB आपका हार्ड ड्राइव का स्पेस होगा, 1 टेराबाइट, 1 गीगाबाइट, 1 MB। तो इनका जो कन्वर्जन है सबको पता है या नहीं पता है, पता है ना, 1024 कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये तो चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नहीं सर। ओके, देन नेक्स्ट, अगर आपको कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करनी है, सिंगल कैरेक्टर ABCD समथिंग, तो उसके लिए हमारे पास प्री डिफाइंड टाइप है, प्री डिफाइंड कीवर्ड है कैर। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या, अगर आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है 1 2 3 4 इस टाइप की इंटीजर वैल्यू स्टोर करनी है, तो हमारे पास डाटा टाइप है कौन सा, हमारे पास देयर आर 4 चॉइसेस। फर्स्ट चॉइस क्या है हमारे पास, फर्स्ट है हमारे पास बाइट, देन यहाँ पे शॉर्ट, देन यहाँ पे इंट, देन यहाँ पे लॉन्ग। हमारे पास 4 चॉइसेस हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास, बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। अब जो बाइट का साइज होता है आपको पता है 1 बाइट में 8 बिट होता है, शॉर्ट 2 बाइट, इंट 4 बाइट और लॉन्ग 8 बाइट। अगर आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर स्टोर करना है तो आपका इंट में जाके स्टोर नहीं होगा, तो तब आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, लॉन्ग। फॉर एग्जाम्पल, अब आप मेरे सामने देख रहे हो ये बोतल, और लेटर सपोज ऐसे ही सपोज कर लो ये एक ग्लास है छोटा सा, ठीक है। अब मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो इतनी है, इतना सा ग्लास चाहिए मुझे, ठीक है। अब देखो इतना सा ग्लास चाहिए मुझे, अब मैं इतनी बड़ी बोतल क्यों कैरी करूँ, फालतू में मेमोरी वेस्ट होगा, आपके जो प्रोसेसर पे लोड बढ़ेगा। आप ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहोगे ना जो आपको फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्स दे, आप ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करना चाहोगे ना जो आपको फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्स करे। क्लियर है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई, ठीक है।